ये कहानी है सीमा और अपूर्वा की, जो एक ही कॉलेज में पढ़ती थीं और उनकी दोस्ती में बहन जैसा प्यार और लगाव था। सीमा बड़े घर और अपूर्वा मिडिल क्लास परिवेश में पली बड़ी थी, मगर दोनों ही सुंदर, नेक दिल और संस्कारी लड़की थीं और जिंदगी में कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश रखती थीं। अपूर्वा का सीमा और सीमा का अपूर्वा का घर आना जाना लगा रहता था और दोनों परिवार वालों को उनकी दोस्ती पर बड़ा गर्व होता था। सीमा का एक भाई जिसका नाम ऋषि है, काफ़ी बिगड़ा और आवारा लड़कों की संगत में रहने वाला है। एक हाई क्लास में पैदा होने का घमंड और दूसरा लड़का होने का दम्भ भरना उसकी आदत थी। लड़कियों की दोस्ती उसे भाती है और उन्हें बिस्तर पर ले जाना उसका टारगेट रहता था और एक खेल खेलना उसे बहुत ही पसंद था। ऋषि अपने दोस्त के साथ अपनी छत पर सिगरेट का कस ले रहा था, तभी उसके दोस्त की नज़र सीमा के साथ सीमा की बेस्ट फ्रेंड पर गई। तुझे हर लड़की खूबसूरत लगती है, पर ये उस टाइप की नहीं है, समझा? इसे बोतल में उतारना उतना मुमकिन नहीं है। ऋषि का दोस्त बोलता है, तू कह रहा है तो ऐसी ही बात होगी, वरना तू अभी तक खुद इसे बोतल में उतार चुका होता। तो ऋषि कहता है, मेरे से अपनी बराबरी ना कर। ऋषि कहता है कि मेरे से अपनी बराबरी ना कर, जिसे चाहूँ बोतल में उतार सकता हूँ। ये सुनकर ऋषि का दोस्त बोलता है, तो लगी शर्त, इस लड़की को तू डंप करके दिखा, तुझे अपना गुरु मान लूंगा। अगर 1 महीने के अंदर तू उसको डंप नहीं कर पाया तो तू मुझे सबके सामने उस्ताद कहकर बुलाएगा। ऋषि सिगरेट का कस छोड़ते हुए बोलता है, पाप से शर्त लगाएगा? चल, मंजूर है मुझे। ऋषि के जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। हर तरफ मेहमानों का जाम बाड़ा लगा था। क्या दोस्त क्या परिवार, सभी पार्टी एंजॉय कर रहे थे, एक अपूर्वा को छोड़कर जो पार्क के किनारे लाइटिंग के पास खड़ी थी, अपनी घड़ी बार बार निहार रही थी। ऋषि की नज़र उस पर पड़ती है और वह हाथों में कोक का गिलास लिए अपूर्वा की तरफ बढ़ता है और कहता है, क्या अपूर्वा, पार्टी अच्छी नहीं लग रही है क्या? क्यों परेशान दिख रही हो? और अपूर्वा कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, बस लेट हो रहा और सीमा भी जाने कहाँ है। कब से फ़ोन कर रही हूँ, मुझे घर जाना है। पापा ने बड़ी मुश्किल से इजाज़त दी। काफ़ी देर बाद पहुंची तो खामखा नाराज़ होंगे। ऋषि बोलता है, चील यार, मैं ड्रॉप कर देता हूँ, तुम कोक पियो, मैं गाड़ी की चाबी लेकर अभी आया। अपूर्वा कहती है, रहने दो, मुझे सीमा छोड़ देगी, तुम पार्टी एंजॉय करो और अपना बर्थडे एंजॉय करो। ऋषि बोलता है, कैसी बात करती हो, 20 मिनट तो लगेंगे तुमको छोड़कर घर आने में। क्या सीमा की ही दोस्त हो, मेरी नहीं? और कहते हुए चाबी लेने चला जाता है। 2 दिन अपूर्वा कॉलेज नहीं आती और सीमा का कॉल भी रिसीव नहीं करती। तो सीमा को उसकी फिक्र होती है और वो उसके घर पहुंच जाती और घर में जाते ही उसकी माँ से पूछती, आंटी अपूर्वा कहाँ है? तो वह कहती है, बेटा सब्जी लेने गई है, आती ही होगी। सीमा पूछती, आंटी 2 दिन से अपूर्वा कॉलेज क्यों नहीं आ रही है और मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रही है? मैं तो डर गई थी, कहीं उसकी तबीयत तो ख़राब नहीं है। आने दीजिए, खबर लेती हूँ उसकी। अपूर्वा की मैं कहती है, जाने बेटा, 2 दिन से उसे क्या हो गया है, सी हो गई है। जिस रात पार्टी से आई है तब से बदली बदली सी नज़र आ रही है, कुछ बोलती भी नहीं है मुझसे। लगा तुम दोनों में शायद कुछ झगड़ा हो गया हो, इसीलिए गुमसुम है। सीमा ने कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता आंटी, मैं अपनी जान से झगड़ा करूं, और हंसने लगती है। तभी अपूर्वा आ जाती है और सीमा से बोलती है, क्या यार, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो और 2 दिन से कॉलेज भी नहीं जा रही हो? मैं तुझे घर छोड़ने नहीं आई, इस बात से नाराज़ हो क्या? क्या भाई ने बताया उसने तुझे घर तक छोड़ा? सॉरी, भीड़ में तेरा फ़ोन देख नहीं पाई थी और मेहमानों में फंसी रह गई। जब तक ख्याल आया तो भाई ने बताया कि वो तुझे छोड़कर यार मुझे माफ़ कर दे। अब अपूर्वा सीमा का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले जाती है और अपना कमरा लॉक कर देती है। सीमा बोलती है, क्या हुआ यार, बताएगी? सीमा अपना मोबाइल निकालती है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते लगातार, पर चेहरे पर खौफ रहता है और अपनी गैलरी से एक वीडियो ऑन कर सीमा की तरफ बढ़ा देती है, जिसे देख ही सीमा की आंखें लाल और आंसुओं से भर आती। अपूर्वा ने सीमा को पार्टी से घर के बीच घटी घटना को सिलसिलेवार तरीके से बताया कि कैसे ऋषि ने धोखे से कोक में नशीली दवा मिलाकर उसे पिला और रास्ते में मदहोशी की हालत में उसके साथ कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें और किस करती हुई तस्वीरें ली हैं और फिर घर कहकर छोड़ गया कि अपूर्वा की तबीयत थोड़ी खराब है। फिर वो तस्वीरें अपने एक दोस्त को सबूत के तौर पर भेजी। दोस्त अगले दिन दोपहर को मुझे मार्केट के एक स्टोर में मिला और उसने मुझे काफ़ी कुछ सुनाया। मेरे कैरेक्टर को लेकर ही हम मिडिल क्लास की लड़कियां अमीर लड़कों के साथ कुछ पैसों के लिए किस हद तक गिर जाती हैं, और मैंने उसे इस बात पर जोरदार तमाचा जड़ा। उससे इतनी बेहुदा बातें करने का कारण पूछा तो उसने बताया कि उसने मुझे ये तस्वीरें दिखाईं और ये बताया कि ऋषि ने उससे शर्त लगाई थी 1 लाख की और इस फोटो को सबूत के तौर पर उसने मुझे भेजा। जिन तस्वीरों को उसने मुझे भेजकर फिर अपने फ़ोन से एक एक डिलीट कर दिया। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे कभी भी ब्लैकमेल कर सको या इस पंजड़े में फंसा सको, क्योंकि तुम किसी भी हद तक गिर सकती हो। और चला गया।
अपूर्वा बोलते बोलते सीमा से लिपट गई और रोने लगी। सीमा ने उसे गले से कस के जकड़ कर उसे रहने की थपकी दी और फिर बिना कुछ कहे आंखों से आंसू पोंछते हुए आंखों से गुस्सा लिए अपने घर की तरफ गाड़ी में बैठकर निकल गई। ऋषि के व्हाट्सएप की मैसेज टोन बजती ही और मैसेज खोलता है। उनमें आई हुई तस्वीरों को देखकर क्रोध से भर जाता है और सीमा के कमरे की तरफ बढ़ता है और सीमा के बाल पकड़कर उसे पीटने लगता है। शोर सुनकर सीमा के मॉम डैड दौड़कर आते हैं और ऋषि को सीमा से दूर हटाते हैं और उससे ऐसा करने की वजह पूछते हैं। तो ऋषि बोलता है, छोड़ दीजिए मुझे, आज इसे जान से मार। इसने सोसाइटी में हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा और फ़ोन के फ़ोटोज़ खोलकर अपने मॉम डैड की तरफ कर देता है, जिसे देखकर उनके भी पैरों की तले की ज़मीन खिसक जाती है और उसकी माँ अपना सिर पीटते हुए कहती है, इस लड़की ने हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। सीमा के फादर सीमा की तरफ उस मोबाइल की स्क्रीन करके पूछते हैं, ये क्या है? तुम इसके दोस्त के साथ होटल के कमरे में बिना कपड़ों के एक ही चादर में लिपटी क्या कर रही हो? और उसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर देते हैं और कहते हैं, बेशर्म, ऐसा करते हुए तुझे शर्म नहीं आई जरा सी? हमारे खानदान की इज्जत का ख्याल नहीं आया तुझे? सीमा थप्पड़ वाले गाल पर हाथ रखते हुए कहती है, क्यों पापा, ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैंने? एक लड़के के साथ सोई तो हुई हूँ। और तभी ऋषि आगे बढ़ता है और दोनों हाथों से उसका गला दबोच लेता है और कहता है, आज तुझे जान से मार दूंगा। और फिर उस कमीने दोस्त को भी तभी उसके पापा ऋषि की पकड़ से सीमा को छुड़ा लेते हैं और कहते हैं, पागल हो गया है वो। तभी ऋषि बोलता है, मर गई मेरी बहन, इतनी नीच हरकत मेरी बहन नहीं कर सकती, और फूट फूट कर रोने लगता है। सीमा मुस्कुराते हुए कहती है, तू सभी लड़कियों के साथ ऐसा करता है, तब तुझे कभी शर्म नहीं आई? और मेरी दोस्त अपूर्वा के साथ तूने क्या किया, भूल गया? क्या याद है? मैं याद दिलाऊं तुझे? ये सुनते ही ऋषि एकदम चौंक जाता है और शर्मिंदा भी होने लगता है। और उसी समय उसके दोस्त की एंट्री होती है और वो ऋषि के पेरेंट्स को सारी कहानी बताता है जो ऋषि ने अपूर्वा के साथ किया था। बीते दिनों उसके बाद सीमा ने उसे सबक सिखाने के लिए मेरी हेल्प मांगी। फिर होटल में खींची उसी तस्वीर को अपने मोबाइल पर दिखाता है जो नॉर्मल हक करते हुए खींची गई थी और फोटोशॉप की मदद से उसे ऐसा बनाया गया था कि ऋषि को ऐसा सबक देने के लिए हर लड़की की इज्जत उतनी ही बेशकीमती है जितनी उसके खुद के खानदान और बहन की है। वो कोई शर्त लगाकर खेलने वाला कोई खिलौना नहीं है और इस काम को सीमा ने मेरी मदद से पूरी प्लानिंग के साथ बनाया था। सीमा के माँ बाप ऋषि के बारे में ये सब जानकर बहुत ही शर्मिंदा हुए और अपनी बेटी के गले से लिपट कर रोने लगे। सीमा की माँ ने कहा, भगवान, तुमने मुझे एक और बेटी क्यों ऐसे जानवर बेटे को मेरी कोख में जन्म दिया जो औरतों की इज्जत को खेल समझता है, और आज मुझे मेरी कोख पर शर्मिंदगी महसूस होती है। ऐसा बोलकर सीमा की माँ फूट फूट कर रोने लगती। ऋषि को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह फूट फूट कर रोने लगता है पछतावे में, और सीमा और अपनी माँ से कहता है कि सच कहा कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ और मैंने जाने कितनी लड़कियों के खिलौना समझकर खेलता रहा, और जब खुद की बहन के साथ ऐसा होता है, उनके साथ ऐसा महसूस हुआ तो समझ में आया कि इज्जत क्या होती है। सच कहा माँ, मैं सच में जानवर हूँ, मुझे हो सके तो आप सब माफ कर देना, और अपूर्वा से भी कहना है हो सके तो मुझे माफ कर दे। मैं जानता हूँ कि मैं इस माफी के काबिल नहीं हूँ। ऋषि दौड़कर अपने कमरे में चला जाता है और कमरा बंद कर देता है और थोड़ी देर बाद कमरे से गोली चलने की आवाज आती है और ऋषि अपने आप को गोली मार लेता है और वहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, कैसे लगी इन दो दोस्तों की पूरी कहानी कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।